यदि आप मुंबई और उससे सटे आसपास के शहरों में आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं और आपसे कोई सस्ते दामों में महाड़ा का घर दिलाने का दावा कर रहा है तो हो जाइएगा सावधान, क्योंकि आपके साथ हो सकती है ठगी की बड़ी वारदात। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके सदस्य खुद को महाड़ा का अधिकारी बताकर भोले भाले नागरिकों को सस्ते दाम में महाड़ा का फ्लैट दिलाने का झांसा दिया करते थे और उनसे रुपए ऐंठने के बाद ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाया करते थे। क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 की हिरासत में फिलहाल ये 5 आरोपी हैं और जिस तरीके से उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, पुलिस ने उसे भी बरामद कर जब्त कर लिया है। एक के बाद एक कई चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति आपको अपने झांसे में लेता है। वो बाकायदा आपको ऐसे ऐसे दस्तावेज दिखाता है ताकि आपका भरोसा उस पर हो सके और आपको अपने विश्वास में लेने के लिए ये फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, जिसे देखने के बाद कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि ये सभी दस्तावेज जो हैं वो फर्जी है और धोखाधड़ी के मकसद से इसे बनाया गया है। आपको बता दें, ये शातिर नटवरलाल मुंबई और उसे सटे आसपास के इलाकों में अपना बाकायदा शिकार तलाशा करते थे। दरअसल भाईंदर पश्चिम में रहने वाली शोभा यादव नाम की एक महिला ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में पीड़ित महिला ने यह आरोप लगाया था कि मीरा रोड में महाड़ा कॉलोनी के अंतर्गत न्यू स्काईलाइन बिल्डिंग है और इसमें 3 फ्लैट दिलाने के लिए शुरुआती दौर में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम कथित आरोपियों ने ले ली थी। क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक इन नटवरलालों ने महाड़ा के फ्लैट से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। पीड़ित महिला की 2 बेटियों और बेटे के हस्ताक्षर लेकर उन्हें बाकायदा विश्वास में लिया गया था और ये फर्जी दस्तावेज उन्हें दिखाए गए थे। चूंकि आम इंसान को दस्तावेजों की जानकारी नहीं होती, लिहाजा वो इसमें फंस जाता है। चूंकि ऐसे मामलों में आवश्यकता तो यह है कि बाकायदा वकील को बुलाकर उसकी फीस देकर उन तमाम दस्तावेजों को जांचा जाए, परखा जाए। अब इन चेहरों को जरा गौर से देखिए, एक के बाद एक ये 5 शातिर नटवरलाल हैं। बाकायदा बुर्का पहनकर पुलिस इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही है। इन 5 शातिर नटवरलालों पर गंभीर आरोप हैं। ये मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में भोली भाली जनता को अपनी ठगी का शिकार बनाया करते थे और बाकायदा सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि मकान खरीदने के जो इच्छुक लोग हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए और फिर उन्हें लच्छेदार बातों से अपने झांसे में लेकर उन्हें फर्जी दस्तावेज दिखाकर और अपनी बड़ी बड़ी डींगे भौकाल बांधकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उनसे पैसे लेने के बाद ये फिर फोन उठाना बंद कर देते थे। अंततोगत्वा क्राइम ब्रांच यूनिट 1 जो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आती है, उन तमाम अधिकारियों ने कड़ी जद्दोजहद के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। महिला की शिकायत के आधार पर जो धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई है वो आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 471, 120B ये तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं वो ठगी और जालसाजी से संबंधित है। और 120B यानी किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए उसकी योजना तैयार करना, ये 120B के अंतर्गत आता है और इस धारा के तहत भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की कस्टडी में है और इनसे लगातार पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि इन्होंने अब तक इस तरह की वारदातों को और कहां कहां अंजाम दिया है और किस किस को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं जावेद पटेल, मोइनुद्दीन खान, इरशाद शेख, सुजीत चौहान, राजेंद्र प्रसाद यादव। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में है, मामले की जांच जारी है। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ लोग मीरा भाईंदर के जो रहवासी है उनसे पैसे लेके माड़ा का फ्लैट अलॉटमेंट करने का उनको आश्वासन देके उनसे पैसे लेते थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने 5 लोगों को राईगांव भाईंदर से पकड़ा है। उनमें एक जावेद पटेल गोरेगांव, मोइनुद्दीन खान मीरा रोड, अफसर शेख मुमरा, सुजीत चौहान मीरा रोड और राजेंद्र यादव भाईंदर, ऐसे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उन आरोपी से हमने माड़ा के लेटर हेड, माड़ा के अधिकारी क्या आई कार्ड और बाकी का सामान जब्त किया है। इसमें की जो फिरियादी है शोभा जादव, इनसे
इन आरोपियों ने कम से कम 10 लाख रुपए लिए हैं और इनको माडा का फ्लैट अलॉटमेंट लेटर भी दिया है। तो इन आरोपियों को हमने पकड़ के भाईंदर पुलिस स्टेशन को हैंडओवर किया है। उनके खिलाफ 420 और अन्य कलम के तहत गुना रजिस्टर किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन भाईंदर पुलिस स्टेशन कर रही है।